दुआ अपनी बेगैरती जैसा मुंह लेके बेगैरत होने के लिए उसके पास चली जाती है, तो क्योंकि बच्चे ने दुआ से बोला होगा वो जो पेट में है कि मैं तब तक बाहर नहीं आऊंगा जब तक आप पूरे मोहल्ले की एंड देन पूरी दुनिया की मुबारकें नहीं लेंगी। ये तो फिर लड़की हो या लड़का, आपको रखना तो सानिया ही है, तो फिर उसमें डिसाइड भी क्या करना। अब हमारी दुआ ने बोल दिया नाम तो सानिया ही होने वाला है। मजेदार निसार की ऑडियंस के लिए, क्योंकि हमारा अब जानिसार खत्म होने पर आया है। बहुत ज्यादा सैड बात है ये। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम देने वाले हैं जानिसार रिव्यू एंड जानिसार में आया है बड़ा ही ज्यादा मजा। अब जानिसार लगता है खत्म भी होने वाला है एंड दुआ को बेचारी को सब पकड़कर पीस रहे हैं, इधर से भी उधर से भी। एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ सबकी गलती नहीं है कि सब बेचारी दुआ को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं जो मन में आ रहा है, बट इधर सारी गलती तो दुआ की है। दुआ इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करती है जो सारा इल्जाम आकर दुआ पर लगता है। एंड अब क्या करे, अब दुआ बेचारी हरकतबाजियां कर रही है तो ऑडियंस बेचारी तंग हो रही है देखकर कि ये दुआ क्या करती है भाई। एंड बहुत से लोगों को लगता होगा दुआ नहीं करती कुछ भी, बेचारी पर खुद इल्जाम लगे जा रहे हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, सारी चीजें दुआ ही कर रही है हमारी एंड देन वो इल्जाम आकर फिर उसी पर लग रहा है। अब जैसे कि आपने प्रोमो में देखा, प्रोमो में वो गई थी अपनी अम्मा के घर पर, बट इधर प्रॉब्लम ये हुई कि दुआ जब आ रही थी उधर से आते हुए फरहाद दुआ को मिल गया रास्ते में। एंड अब उसको जरूरत क्या पड़ी थी जो वो फरहाद से आकर मिले, उतर कर कार से, हम सॉरी आकर तो नहीं आया, तो फरहाद खुद था। आखिर कशमाला ने उसे भेज दिया कि जाओ जी फरहाद जी आप जाइए। एंड देन दुआ तशरीफ मार रही है अभी अपनी अम्मा के घर पर। एंड देन एंट्री पर आपको वापसी पर आप आ जाना एंड मजा आने वाला है। उधर से दुआ ने दिक्कत क्या कर दी, अब हमारी दुआ उतरी कार से, दुआ बात कर रही है फरहाद से, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। दुआ को करना ये था, ड्राइवर से कहना था कि ड्राइवर भाई तुम तेजी से कार चलाओ एंड देन घर पे ले चलो। अब दुआ को पता है कशमाला कितनी चालाक इंसान है, वो जाकर ड्राइवर से भी उल्टियां, मतलब कि उल्टियां आई एम सॉरी, वो चुगलियां लगा सकती है, बोल सकती है कि ड्राइवर आप साफ मुंह कर जा रहा कि दुआ ने आपसे बोला था कि कार मत रोको। या दुआ ने कॉल पर बात भी करी थी फरहाद से, अब दुआ ने कॉल पे बोला भी था कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। अब शायद से कशमाला ये करे ड्राइवर को दोबारा से मुकरवा दे कि दुआ ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। एंड ड्राइवर से जब हमारा गजनबी, वैसे सवाल मुझे नहीं लगता गजनबी पूछेगा दुआ से, आई एम सॉरी ड्राइवर से और गार्ड से कि क्या दुआ ने मना करा था फरहाद से मिलने को या दुआ ने कुछ बोला। इस बार ऐसा कुछ होने नहीं वाला क्योंकि फुल अच्छी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट हो ही चुकी है, इसलिए कोई जरूरत पड़ेगी नहीं हमारे गजनबी को पूछने की। उसे लगेगा कि दुआ ही गलत है, ऑल द टाइम दुआ ही गलत होती है। एंड वैसे दुआ गलत तो कर रही है, कार से ना उतरती तो बहुत बेहतर रहता, ऑडियंस के लिए भी, ऑडियंस को भी तसल्ली रहती, बट इधर दुआ ने कार से उतरकर एंड फरहाद से मिलकर गलती कर दी और अब फरहाद ने एंट्री मार दिया है दुआ के घर पर। अब ये मुश्किल बात तो है नहीं कि फरहाद एंट्री नहीं मार सकता दुआ के घर पर, कोई बड़ी बात भी नहीं है क्योंकि इधर से हमारी विलन कशमाला साहिबा घर पर ही है, तो ये सारी चीजें तो बहुत इजीली हो सकती है। एंड फरहाद एंट्री मारता है, वो सीधा हाथ पकड़ दिए, मुझे पता है कि आप मेरे बिना नहीं रह सकते। एंड देन उधर से हमारा गजनबी आ जाता है, बहुत मजा आ रहा है अभी ड्रामे में। लेकिन बड़ी सैड सी बात यह है अभी हमारी बेचारी नौशरवा यानी कि हमारी जानिसार की ऑडियंस के लिए, क्योंकि हमारा अब जानिसार खत्म होने पर आया है। बहुत ज्यादा सैड बात है ये उनके लिए जो बहुत ही दिल से देख रहे हैं जानिसार, बट क्या करें अब खत्म होने वाला है। एंड देन ये कोई तुक्का नहीं है, मेरे ख्याल से अभी 1 महीना चल जाए तो बहुत है। एंड अब लास्ट एपिसोड जल्दी में ही कमिंग सून। एंड मुझे लगता है हमारी जो दुआ पर जितने इल्जाम लगा चुका है फरहाद बेफालतू में, तो उस वजह से अब लास्ट में क्या पता दुआ गोली बंदूक लेकर खड़ी हो जाए कि आज मैं तुम्हें फरहाद खत्म कर दूंगी। एंड वो कशमाला या फरहाद पर गोली चलाने की कोशिश करे, ऐसा लास्ट में ये लोग दिखा सकते हैं। एंड मजा आने वाला है ये चीज देखने में। और मेरे ख्याल से ड्रामे की एंडिंग तो हैप्पी होने वाली है, अभी सैडनेस चला रहे हैं वो ठीक है, वरना अगर ये लास्ट में करते तो थोड़ी वो होती, क्योंकि अभी तो इन्होंने सैड चला दिया है बीच में, तो अच्छी बात है। इससे ऑडियंस को इस चीज की हैप्पीनेस होनी चाहिए कि अभी इन्होंने जो बीच में इन्होंने ड्रामे को सैड किया है ना, उसका मतलब है कि ये लास्ट में थोड़ा सा हैप्पी कर सकते हैं, यानी कि लास्ट में एंडिंग अच्छी होगी इसकी।
एंड अब हम बात करते हैं दुआ की। वो जो दुआ हमारी फिजा के घर गई थी, हम सॉरी फिजा के नहीं अपनी अम्मी के घर गई थी, वो मुबारकबाद बटोरती फिर रही है कि अब मुझे इधर से भी मुबारक दो, क्योंकि बच्चे ने दुआ से बोला होगा वो जो पेट में है कि मैं तब तक बाहर नहीं आऊंगा जब तक आप पूरे मोहल्ले की एंड देन पूरी दुनिया की मुबारकें नहीं लेंगी। अब हमारी दुआ ने एंट्री मारी अपनी अम्मा साई के घर पर, अम्मी जी के घर पर। अम्मा साई तो उधर है, अम्मा साई को भी दुआ ने बता दिया एंड देन गजनबी बहुत ज्यादा तंग है दुआ से, दुआ पूरे में को ढिंडोरा पीटती फिर रही है, बट दुआ भी बहुत खुश है। एंड अब हमारी दुआ गई अम्मी के पास एंड वहां जाकर वो जो सानिया बोल रही है कि बोलिए बच्चों मैं नाम रखूंगी एंड नाम क्या रखूं, लड़की होगी या लड़का। अब बच्चों को भी थोड़ी ना पता है, वो पेट के अंदर थोड़ी ना घुसी है अपने आप के कि भाई तुम लड़का हो या लड़की, इतना सेंस ऑफ ह्यूमर तो होना ही चाहिए सानिया भाई तुम में कि लड़की भी हो सकती है एंड लड़का भी। आप अच्छी खासी बड़ी लड़की हो, इसीलिए आप घर का काम करती हो, इसीलिए ये बेचारी लड़की से इतना काम करवाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत दिमाग की कमी है। एंड उसकी अम्मी सोचती होगी सानिया की अब इस दिमाग की कम लड़की को मैं क्या करूं एंड तुम घर का काम करो, इसीलिए हमारी सानिया मना भी नहीं करती। कोई आता है बेचारी वो फर्माबरदार लड़की बनकर चाय भी बनाकर लाती है एंड हमारी दुआ आगे से बोल रही है जो भी नाम रखेंगे सानिया सानिया ही रखेंगे, मतलब जो तुम बोलोगी वो कुछ ऐसा सेंटेंस था। आई होप आप लोगों ने भी नोटिस किया हो, वो थोड़ा मजे का था। सानिया नाम रखेंगे, मन के सानिया रखेंगे तो फिर लड़की हो या लड़का आपको रखना तो सानिया ही है, तो फिर उसमें डिसाइड भी क्या करना। अब हमारी दुआ ने बोल दिया नाम तो सानिया ही होने वाला है, मजेदार। एंड अब दुआ बेफालतू में जा रही है फिजा के पास अपनी अच्छी खासी बेइज्जती करवाने। वैसे जो भी हमारी फिजा बोली है बोल तो गलत नहीं रही, क्योंकि अब हमारी दुआ पहले थी तो बिगड़ी हुई, अब भाई कितनी भी सुधर गई हो लेकिन पहले तो जैसी थी वो सर्टिफिकेट तो उसके साथ ही चलेगा, क्योंकि इज्जत एक बार आती है चली जाती है तो वो दोबारा नहीं मिलती। तो कमानी इज्जत बड़ी फिर मुश्किल हो जाती है, आई थिंक तो मिलती भी नहीं है, जैसे कि अब हमारी दुआ के साथ हो रहा है। अब तो दुआ सुधरी भी है, अच्छी खासी लड़की है, बट इधर से दिक्कत ये है कि हमारी दुआ को अब हमारी फिजा सोचती है बहुत चालाक किस्म की है एंड देन सही भी सोचती है, क्योंकि पहले वो इस तरीके की लड़की थी। और दुआ बेफालतू में, जैसे कि मैंने पुराने रिव्यू में भी बोला था, दुआ ना जाए तो बेहतर है फिजा के पास, पर दुआ अपनी बेगैरती जैसा मुंह लेके बेगैरत होने के लिए उसके पास चली जाती है। एंड हमारी फिजा जो भी बोली है वैसे बात तो सही बोली है, उसका बच्चा भी आया भी नहीं है दुनिया में एंड उसका बाप भी नहीं है, तो बड़ी ही मुश्किल होने वाली है फिजा के लिए। मुझे तो लगता है फिजा तो खत्म ही हो जाएगी वैसे एपिसोड के लास्ट में, एंड मुश्किल होगी भी नहीं, फिजा मर जाएगी एंड ना फिजा बचेगी एंड ना ही उसका छोटा सा मिनी सा बच्चा। एंड दुआ का पता नहीं, वैसे हैप्पी एंड होने वाला है। फरहाज खत्म हो जाएगा शायद, शेयर जेल में चला जाएगा एंड या तो ये दिखाए कि कसमाला एंड फरहाज मिल चुके हैं। और मैं किस लिए बोल रही हूँ कि एपिसोड लास्ट आने वाला है, एक ड्रामा आने वाला है और ये खूब अच्छे से ये प्रोमोस दिखाते जा रहे हो, उससे मुझे लग रहा है ये जान निसार की जगह पर आने वाला है। ड्रामा भी अच्छा खासा लग रहा है प्रोमोस देखने में, तो भाई मजा आने वाला है, इसलिए ड्रामा एंड होने वाला है। तो गाइज ये रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा एंड पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।